ठीक है। Yes, good afternoon everyone. Welcome to the class and I hope all of you are ready to move to the beautiful country, a small country, rich culture country, that is Greece. आज हम ग्रीस चलेंगे। छोटा सा देश है, प्यारा सा, शर्मीला सा, बेचारा कभी किसी को कुछ नहीं कहता। जो लोग हमें अच्छे लगते हैं ना, फिर हम उनकी हेल्प करते हैं, है ना। फिर वो जो लोग बड़े प्यारे होते हैं ना, अच्छे होते हैं, वो सबको अच्छे लगते हैं, फिर सारे उनकी हेल्प करते हैं। ऐसे ही ग्रीस था, बेचारा छोटा सा कंट्री, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था उसने, तो वो बेचारा फंस गया। उसको इंडिपेंडेंस चाहिए थी। फंसा कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फंसे थे ब्रिटिशर्स के अंडर, है ना। 250-300 साल तक हम उनके अंडर रहे। ऐसे ही ग्रीस था, वो भी किसी कंट्री के अंडर था। अच्छा, अब हुआ क्या था, ग्रीस का कल्चर बहुत अच्छा था। ग्रीस को सब पसंद करते थे। ग्रीस का कल्चर इतना अच्छा था कि इट वॉज नॉन एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन कल्चर। ग्रीस के कल्चर को बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन कल्चर कहते थे। इतना सही कल्चर था उसका, भोला सा प्यारा सा देश था। अब उसको इंडिपेंडेंस चाहिए थी। ऑटोमन एम्पायर से मुस्लिम लोग उस पर रूल करते थे। अब मुस्लिम लोग उस पर रूल करते थे बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे। तो गुलामी तो कोई भी अच्छी नहीं लगती ना। समरवीर, एक तो तेरी ये बड़ी आदत है कैमरा के आगे बुक रखने की। तुझे क्या बीमारी कोई? कैमरा के आगे बुक रखता है, ऐसे रखता है तू? मैं बताऊं जरा। बेटा मैं तेरी टीचर हूं, तू मेरा टीचर नहीं है, तू ऐसे रखता है। मुझे पता नहीं चलता कि ऐसे रखे ना, इसे ऐसे करते हैं। देख कितना गंदा लग रहा है। ये क्या होता है? भाई क्लास लगी समरवीर, तेरे को लेके ही नहीं जाना ग्रीस, तेरे को यही छोड़ जाना हमने। जाना ग्रीस बिना पासपोर्ट वीजा के बिना पासपोर्ट वीजा के तेरे को ग्रीस लेके जाना मैंने। और 20 मिनट बाद हमने वापस भी आ जाना। 20 मिनट घूमने के बाद हमने वापस भी आ जाना। जाना है समरवीर? अनम्यूट कर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। तुझे क्या बीमारी क्या? कैमरा के आगे बार बार बुक क्यों करता है? मैम गलती से होगी। अरे गलती एक बार होती है, गलती बार बार नहीं होती है। जाना ग्रीस? मम्मी यस। चल फिर चलते हैं। ये गुरप्रीत सिंह और अभिषेक, बेटा कैमरा ऑन कर दो, वरना मैं रिमूव कर देती हूँ। क्योंकि क्लास में चाहे 4 बच्चे हो मुझे ठीक है, बट विद कैमरा ऑन। चलो ग्रीस के बारे में मैं बता रही थी, साथ साथ में बताती हूँ, साथ साथ में पढ़ लेते हैं। इकनूर शुरू करो बेटा। एन इवेंट। एन इवेंट। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. Greece has been part of... You have to stop after every full stop. अब इग्नूर ने पढ़ा एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनल फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलीट ग्रुप वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये तो मैं पढ़ा के थक गई। आपको आप सबको पता है दैट एवरी टाइम लिबरल नेशनलिज्म फीलिंग्स केम ओनली इन द एजुकेटेड पीपल। पढ़े लिखे लोग ही क्रांति लाते हैं, सबसे पहले उन्हीं में फीलिंग्स आती हैं। बुजुर्ग तो क्या ही करेंगे, है ना। अच्छा, अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि पूरे यूरोप में नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर देयर, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर देयर। इन द सेम वे यही फीलिंग्स नेशनलिज्म की बढ़ते 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 ब्रॉड में भी चली गई एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप में पहुंच गई। ठीक है। अच्छा, ये आई कहां से थी फीलिंग्स? पहुंच तो गई पूरे यूरोप में, इंडिया में भी। तो ये फीलिंग्स आई किस कंट्री से थी? इग्नूर बता। इग्नूर बता बेटा, कौन सी कंट्री से ये फीलिंग आई? फ्रांस। फ्रांस से। फ्रांस मींस यूरोप कैचेस कोल्ड, तो फ्रांस में सबसे पहले ये फीलिंग आई। हाँ ठीक है बेटा, लग गया पता। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो कंटिन्यू। सेकेंड लाइन, ग्रीस हैड।
Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. The growth of rebel for independence among Greeks, which began in 1821. ठीक है, हाँ जी, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ग्रीस बेचारा ऑटोमन एम्पायर के अंदर। ऑटोमन एम्पायर का मीनिंग लिखो अपने हाथ से बेटा, मुस्लिम एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर मीन्स मुस्लिम एम्पायर। हाँ अमृत, हाँ बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम दस्यो मैम केड़े पेज तो पढ़दा पिया? बेटा पेज नंबर 13, थर्ड पैराग्राफ, एंड इवेंट। ओके मैम। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखवाया मैंने, एक्सप्लेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक्सप्लेन, आप सब भी लिखो ना, एक्सप्लेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यही से इग्नोर ने पढ़ना शुरू किया। एंड आई वाज टेलिंग, अमृत में इनको बता रही थी दैट ग्रीस इज अ वेरी स्मॉल एंड नॉट वेरी स्मॉल, इज अ स्मॉल एंड वेरी कल्चर्ड कंट्री, इनोसेंट कंट्री, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा देश है, ठीक है। बट इट वाज रूल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से बेचारों के ऊपर मुस्लिम एम्पायर रूल ओवर करते थे। बट अब जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आई, फ्रांस में नेशनल सेंटिमेंट आए, तो धीरे 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 फैलते फैलते जब बाकी कंट्रीज में पहुंचे तो फिर वो ग्रीस में भी पहुंचे। एंड ग्रीक पीपल वर अवेयर अबाउट द इंडिपेंडेंस। अब वो उनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए। हाँ अभिषेक। मैम थोड़ी थोड़ी साउंड क्रैक करी है। थोड़ी थोड़ी क्या साउंड क्रैक करी है मैम। मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया थोड़ा सा। अच्छा मैं दोबारा करवा, ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। पहले पढ़ ले इग्नोर, फिर मैं करवा दूंगी। हाँ इग्नोर। Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West European. हाँ जी पावनी। मैम who had sympathies. बीच बीच में कट कर आ रही है इग्नोर की आवाज। हाँ मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कुछ होगा इंटरनेट इशू। चल पावनी पढ़ दे तू फिर। द ग्रोथ। मैम इनसे पढ़ना है वो एंड इवेंट का था। द ग्रोथ वहां से पढ़ो स्टार्टिंग से पढ़ बेटा। द ग्रोथ थर्ड लाइन। ओके। Growth of nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greek when began in 1821. चलो जी 1821 में एक चिंगारी फूटी, स्पार्कलिंग, एक स्पार्कलिंग हुई चिंगारी, समझते हो स्पार्कलिंग। 1821 में ग्रीस को सबसे पहले पता चला दैट दे वांट इंडिपेंडेंस। दे वांट इंडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ French people because they only arose national feelings among them. तो 21 में सबसे पहले इन्होंने आजादी मांगी। फिर भी मिलते मिलते इनको 10 साल लग जाएंगे, 22 में मिलेगी। 21 में सोचा, 31 में मिलेगी। हाँ जी पावनी। Nationalists in Greece got support from their other Greek living in exile and also from many West Europeans who had sympathized for ancient Greek culture. अब इग्नोर इसने पावनी ने पढ़ा that nationalists in Greece got support from other Greeks. आपको पता है जो लोग अच्छे होते हैं ना उनकी सब हेल्प करना चाहते हैं। अब ग्रीस अच्छा कंट्री था तो other countries near Greek they also wanted to help him, especially those countries who also experienced the freedom struggle. They were very much sympathetic attitude with Greece. वो काफी ज्यादा हमदर्दी करते थे ग्रीस से because they have also faced that kind of condition at the time of struggle. जो 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 दुख मैंने फेस करा ना उसका पेन मैं समझ सकती हूँ जब किसी और को वो दुख होगा, क्योंकि वो मेरे साथ बीत चुकी है। ऐसा ही इंडिया had suffered a lot during the time of independence. Just imagine the trauma, just recall the trauma of 1947. Whenever you will get time, please discuss the trauma of independence, the evening of the night of independence, 15 August 1947, the panic condition they experienced.
घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, तो उनसे बात करके देखना कभी, तो वो आपको बताएंगे इट वॉज अ वेरी पेनफुल कंडीशन जब ये अचानक रात को 15 अगस्त की रात को अनाउंस हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से भाषण दिया था दैट हिंदूज विल बी इन हिंदुस्तान एंड मुस्लिम विल बी इन पाकिस्तान। तो वो ट्रॉमा हमने फेस करा हुआ। ठीक है बॉल, अभिषेक बॉल ठीक है। तो ये ट्रॉमा हमने फेस करा था, हमने बाकी कंट्रीज की जरूर हेल्प की। आपको पता हमने किसकी हेल्प की? हमने बांग्लादेश की हेल्प की है। और बांग्लादेश जब जब इंडिपेंडेंस मनाता है ना, तब तब हमें थैंक यू बोलता है। ऐसे ही ग्रीस बड़ा अच्छा कंट्री था, तो जब जब ग्रीस को जरूरत पड़ी बाकी कंट्री से उसकी हेल्प की, जो पहले कभी बेचारे स्ट्रगल कर चुके थे, क्योंकि वो समझते थे कि ग्रीस क्या फील कर रहा है। तो 1821 से शुरू हो गया ग्रीस का स्ट्रगल फॉर, अभिषेक किसके लिए स्ट्रगल कर रहा है? ग्रीस किसके लिए स्ट्रगल कर रहा है? क्या चाहिए उसको? इंडिपेंडेंस। उसको इंडिपेंडेंस चाहिए। वेरी गुड। हाँ जी पावनी। Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim empire. चलो जी, अब पोइट्स ने पोइम लिखनी शुरू कर दी, और इसमें एक नाम आप पढ़ोगे लॉर्ड बायरन का। इन्होंने पोइम्स लिखनी शुरू कर दी सो दैट द पीपल शुड बी अवेयर अबाउट द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो इसके इस ऐसी पोइम्स में ना दे स्टार्टेड अपीलिंग फ्रॉम द पीपल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंस टू ग्रीस। इन द सेम सेंस हमारे पोइट्स ने भी लिखी है ना ऐसी वाली, रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, सरोजनी नायडू ने बहुत सारी ऐसी पोइम्स लिखी हैं जिसके पढ़ते हमारे मन में नेशनलिस्ट फीलिंग्स आती हैं। इवन वो 7th 8th 9th 10th के बच्चे भी सिलेबस में पढ़ते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की पोइम्स, इंग्लिश में और हिंदी में, है ना। सो लॉर्ड बायरन का नाम याद रखना, उन्होंने ऐसी पोइम्स लिखी कि पीपल वर अवेयर अबाउट द नेशनलिज्म अबाउट ग्रीस एंड हाउ नाउ पावनी विल टेल अस हाउ ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर 10 years। 1821 में शुरू हुआ, 1831 में 10 साल बाद ग्रीस आजाद हो गया। हाँ जी पावनी। The English poet Lord Byron organized funds and later went to the fight in the war, where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as the independent nation. चलो, अब इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ने अपनी पोइम्स लिखी, लोगों को अपील किया इंडिपेंडेंस को लेकर, बट वो क्या कहते हैं कि वो फाइट के चलते कुछ वॉर वगैरह हो गई और वो उसके बाद उसको बुखार हो गया। 1824 में ही वो डाइड, उसकी डेथ हो गई। बट तब तक 21 में ये सब हुआ, 31 तक ये सब हुआ, और 32 में फिर पावनी ने पढ़ दिया एक वर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, और फिर 1832 में यहाँ पर बैठकर एक ट्रीटी हो गई, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ग्रीस को इंडिपेंडेंट बना दिया। ठीक है, ग्रीस को फिर इंडिपेंडेंट बना दिया गया, और इस तरह ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गई फ्रॉम, किससे मिली गुरतेज, किससे इंडिपेंडेंस मिल गई उसको? कम्युनिटी से मैम, जो मुस्लिम थे। फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर से। हमें किससे इंडिपेंडेंस मिली थी गुरतेज? ब्रिटिशर्स से। ठीक है बेटा। गुरप्रतीक वांट टू से समथिंग? ओके, चलो डन बेटा। क्वेश्चन नाउ शो मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। नाउ वी विल वाइंड अप दिस क्वेश्चन। एन इवेंट up to independence. One line introduction. First line, one line introduction. कॉपी पे नहीं लिखना बेटा, सिर्फ बुक पे मार्क कर लो। हाँ जी, सेकेंड लाइन, ग्रीस हैड 1821. This will be first point, and heading will be revolutionary nationalism. Revolutionary nationalism. गुरप्रीत कैमरा ऑन बेटा।
Next point. Nationalist, culture, Greek culture. And heading will be ancient Greek culture. Ancient Greek culture. Gurpreet, camera on beta. Next, poets and artists up to empire. And heading will be cradle of European civilization. Cradle of European civilization. गुरप्रीत, तू मार्क नहीं कर रहा बेटा. Next, last point. The English poet 1824. English poet 1824. Up to 1824. And heading will be, इसकी हेडिंग यही बना लो, पोइट लॉर्ड बायरन. Poet Lord Byron. Last line, finally, will be the conclusion. Last line will be the conclusion. ये कैसे कौन सी ट्रेडिंग हुई और इसके अकॉर्डिंग ग्रीस को इंडिपेंडेंट बना दिया गया. हाँ जी बबल, अनम्यूट योरसेल्फ. Ma'am, can you repeat the question? हाँ जी, एक्सप्लेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. एक्सप्लेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. कॉपी पे नहीं लिखना बेटा, यहीं से याद करना. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. गुरप्रीत, अनम्यूट योरसेल्फ. गुरप्रीत, अनम्यूट योरसेल्फ. गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून. हाँ अमृतपाल. यस बेटा. मैम क्वेश्चन कॉपी तो करना ही नहीं है. नहीं करना नहीं है बेटा, ये हम यही ठीक है मैम. पर अब ये ओके मत मैम. सोचना, कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि क्वेश्चन कॉपी पे नहीं करना तो ये अनइम्पोर्टेंट है. ऐसा कुछ नहीं है. वो ये है कि अगर हम ये सारे क्वेश्चन, इट विल स्टार्ट राइटिंग ऑल द क्वेश्चंस इन अ नोटबुक, देन देयर विल बी 20-25 क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स. तो बस हो जाएगी आपकी हाफ कॉपी, तो ऐसे फिल हो जाएगी. तो डायरेक्टली वी कैन लर्न फ्रॉम बुक. अभी हम छोटे बच्चे तो है नहीं है ना कि कॉपी से ही पढ़ेंगे, तो वी कैन लर्न फ्रॉम बुक. हाँ गुरतेज. मैम थर्ड पॉइंट से बताना वो क्या था मैम, मेरा नेट चला गया था. अच्छा थर्ड पॉइंट. अच्छा बबल बता बेटा थर्ड पॉइंट हेडिंग. Cradle of European civilization. नहीं हेडिंग नहीं, पूरा पॉइंट बता बेटा थर्ड. बबल. मैम पॉइंट से लेकर मुस्लिम एम्पायर तक. ठीक है. ठीक है अमृतपाल. नहीं अमृतपाल नहीं, गुरतेज ने पूछा था. हाँ जी गुरप्रीत बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ. गुरप्रीत को रिमूव कर देते हैं. रोजलिन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. रोजलिन तू रुक जा. गुरप्रीत अनम्यूट योरसेल्फ. गुड आफ्टरनून गुरप्रीत. अनम्यूट करो मिस्टर गुरप्रीत सिंह. अनम्यूट योरसेल्फ.
चलो गुरप्रीत को रिमूव करते हैं। हाँ जी, ग्रेड 10 आज मैंने और कुछ नहीं पढ़ाना, मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ाना था। ठीक है, अब आप ऐसा करो, सारे चैप्टर में से ना कुछ भी डिफिकल्ट चीज पूछो, शुरू से शुरू जाओ, फ्रेडरिक सूरो निकालो। फ्रेडरिक सूरो आता है? शो में थम्स अप इफ फ्रेडरिक सूरो क्लियर, बेचारा वो 4 पॉइंट वाला, थम्स अप दिखाते जाओ। चलो ठीक है, समरवीर क्लियर है ना फ्रेडरिक सूरो? चलो ठीक है, अमृतपाल, ठीक है। समर कौन था फ्रेडरिक सूरो? समर कौन था फ्रेडरिक सूरो? अनम्यूट करना। देखो ग्रीस घुमाया मैंने सारा। समर अनम्यूट कर, ज्यादा चालाक बन रहा यस है। मैम। अच्छा, फ्रेडरिक सूरो कौन था? मैम वो फाइटर था जिसने इंडिपेंडेंस लाई थी। ओहो, क्या बात है, वेरी गुड। ये कौन सा फाइटर था भाई? वो बेचारा तो पेंटर था, वो तो बस पेंटिंग करता था, है तो उसको फाइटर बनाई जा रहा है। वो पेंटर था और उसने पेंटिंग करी थी। ठीक है, फर्स्ट पेज पे देखो, यूटोपियन विजन की पेंटिंग करी थी, 4 बातें बताई थी बस, बाकी कॉन्फिडेंस पूरा। समर में रॉन्ग आंसर बताया बट फुल कॉन्फिडेंस। चलो अगले पेज पे चलो, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभिषेक अनम्यूट योरसेल्फ। अभिषेक कब हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन? मैम हाँ 1871 है। अच्छा, तू गया था फ्रांस? अरे पेज नंबर 5 पे फर्स्ट लाइन लिखी है अभिषेक, पेज नंबर 5 पे फर्स्ट लाइन लिखी है, पढ़ो तो जरा। The first clear expression of nationalism came with French Revolution in 1789. तो तू पता नहीं क्या बोली जा रहा है। चलो ठीक है। मैम मैंने नहीं, मैंने कहा शायद तूने करी कोई रेवोल्यूशन और हमें पता ही नहीं। रोजली अनम्यूट योरसेल्फ। रोजली पेज नंबर 6 पे आ। रोजली, ये नेपोलियन कौन था? Napoleon was a simplified administrative division, abolished the fundamental system and slavery. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे अच्छा बंदा था कि नहीं अच्छा था? नहीं अच्छा, हाँ नहीं ठीक था। नहीं ठीक था? हाँ, ऐसा मत बोल, बेचारे ने इतने सारे रिफॉर्म्स करके पूरा फ्रांस सुधार दिया था और तू कह रही है नहीं अच्छा था। Napoleon was very efficient leader. He was dictator, but in administrative field, he done wonderful work for the upliftment of the people. तो वो बहुत अच्छा बंदा था। ठीक है, चलो पेज नंबर 8 पे आओ और अनम्यूट करो गुरप्रतीक। गुरप्रतीक, अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? अनम्यूट करो। Yes, ma'am. ये अरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं? Ma'am, could you please repeat the question? बेटा, which kind of people you will include in aristocracy? Ma'am, middle educated people. Aristocracy में Kings and queens. Kings and queens. king and queen. ठीक है, and new middle class?
हाँ, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। मैम एजुकेटेड मिडिल क्लास। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं पूछने वाली हूँ अभिषेक से। अभिषेक सही बताना, पहले तो तूने हमें बहुत हंसाया, अब मत हंसाना। अभिषेक तो मुझे बता, अनम्यूट कर पहले, फिर अमृतपाल से पूछेंगे या गुरतेज से। बेटा कंजर्वेटिव कौन होते हैं? हु वर कंजर्वेटिव्स? पहले हंस पड़ा। हु वर कंजर्वेटिव्स? माइक माइक। Who were conservatives? Not audible. अमृतपाल, ये कंजर्वेटिव कौन होते हैं? मैम political philosophy that stress the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. ठीक है। बबल, अनम्यूट योरसेल्फ। बबल, एक वियना कांग्रेस पढ़ा था हमने, है ना? यस मैम। ये कब हुई थी? पेज नंबर 11 पे हूँ मैं। मैम 1815। हाँ, इसका हेड कौन था? मैम ड्यूक मेटरनिक। ओके, ड्यूक मेटरनिक कौन था? लिबरल, रेवोल्यूशनरी कि कंजर्वेटिव? मैम दोबारा बताना। लिबरल नेशनलिस्ट था वो कि कंजर्वेटिव था? ड्यूक मेटरनिक। Conservative. हाँ, वो कंजर्वेटिव। मैम ठीक है। वो कंजर्वेटिव था, राइट बेटा। चलो अभी आगे चलो, पेज नंबर 12। ये एक रेवोल्यूशनरी का नाम बता दे मुझे, जसप्रीत कौर। हाँ गुरतेज। हाँ गुरतेज। मेरा नेट में बार-बार डिस्कनेक्ट हो गया, मैं क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसे पूछ रही थी कंजर्वेटिव के बारे में। फिर मैंने पूछा ड्यूक मेटरनिक कौन था? लिबरल था, रेवोल्यूशनरी था, नेशनलिस्ट था? रेवोल्यूशनरी था। कौन? Conservative. गिप्सी मुझे नहीं था रेवोल्यूशनरी में। हाँ, गैस्पी मेज़िनी था रेवोल्यूशनरी। ड्यूक मेटरनिक अमृत ने बताया वो कंजर्वेटिव था। कंजर्वेटिव था। ठीक है। गैस्पी मेज़िनी था रेवोल्यूशनरी, यू आर राइट। अच्छा, फ्रॉम विच कंट्री गुरतेज? गैस्पी मेज़िनी फ्रॉम विच कंट्री? मैम गैस्पी मेज़िनी मैम इटली में शायद। हाँ, इटली। यस इटली में। इटली। अभिषेक ने बताना था ये आंसर, गुरतेज ने बता दिया। उसका रिएक्शन देख लिया मैंने अभिषेक का। चलो अच्छा, जो आज मैंने पढ़ाया उसको सम अप करते हैं और फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। समरी, आज क्या पढ़ा हमने, विच कंट्री, और वो वहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा बता दे मुझे। मैम आज हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ी है। अच्छा, क्या था मैम मुस्लिम ने उन पर कब्जा करके रखा था। ठीक है मैम फिर उन्होंने सोचा कि 1821 में उन्होंने सोचा कि अब हम इंडिपेंडेंस लेंगे, और फिर उनको 1832 में जाके इंडिपेंडेंस मिली। अकेले ही लगे रहे कि किसी की हेल्प ली? मैम एक की हेल्प ली थी मैम, फिर वो 1824 में मर गया था। हाँ, नहीं, हेल्प उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज की ली थी। लॉर्ड बायरन ने वैसे काफी कंट्रीब्यूट किया था, बट वो फीवर की वजह से 1824 में उसकी डेथ हो गई थी। और फिर लास्ट में क्या हुआ था, फिर बताना समरवीर।
मैं फिर उनको इंडिपेंडेंस मिल गई। हाँ, फिर इंडिपेंडेंस मिल गई थी कब? विच ईयर? 1832। 1832। कौन सी ट्रेटी हुई थी? बोलना नहीं, वैसे तुझे आएगा, पूछ लेती हूँ मैं। हम क्या? ट्रेटी का नाम क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच समरवीर। मैंने तो फिर भी 20 मिनट लगा दिए थे, तू 5 मिनट में पूरा ग्रीस मुझे घुमा लाया। चलो ठीक है, एनी अदर डाउट इन योर माइंड? चलो थैंक यू वेरी मच। क्लास वाइंड करते हैं जल्दी, कितने टाइम पे होती है? 35 पे होती है। आज 10 मिनट पहले क्लास वाइंड अप कर दें? चलो ठीक है, कुछ इंटरनेट का इश्यू आ रहा है आप में भी और मुझ में भी, तो 10 मिनट पहले वाइंड अप कर देते हैं। बबल हैप्पी है ना? चलो ठीक है, ओके बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू।